सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। यानी कि बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस को डिटेल में समझेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो और इवन पुराने और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता है। नीचे एक रेड बटन दिख रहा है, उसे बस क्लिक करना है और कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एब्स्ट्रैक्शन की नीड क्या होती है। तो क्या होती है नीड? टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हाइड इम्प्लीमेंटेशन, HI लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस मीन्स हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एक्सेस हाइड नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन ही हाइड कर देना। जैसे कि मैंने यूजर को एक क्लास दी A, ठीक है। ये मेथड हो गया, बट आप समझ लो एक क्लास है A, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई डिस्प्ले मेथड बना दिया और मैंने यूजर को बताया ही नहीं, मतलब उसको दिख ही नहीं रहा है कि ये डिस्प्ले क्या है। यानी कि इफ दिस इज अ यूजर, ठीक है, सो व्हाट दिस गाय कैन सी इज जस्ट अ डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले को कॉल कर लेगा, ठीक है। अब उसका काम सारा हो रहा है, उसे पता है क्या हो रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि इस डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है, क्या चल रहा है, ये उसे नहीं पता। सो इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जस्ट अब क्विक गो थ्रू। अब बात करते हैं कि इस चीज़ को अचीव कैसे किया जाता है जावा के अंदर। सो देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। नंबर वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस and number two is interfaces, ठीक है। सो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो आपके इंटरफेसेस हैं वो 100% एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, बट जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं दैट कैन गिव फ्रॉम 0 to 100%, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसे अभी समझेंगे। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। सो ऐसी कोई भी क्लास, ठीक है, जिसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ये बेसिकली सिंटैक्स है। आप यूजुअली क्लास ए लिखते हो ना, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया। अगर हम किसी भी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन एम क्या होता है कि उसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे जिनकी क्या कहते हैं आप, डिक्लेरेशन होगी, डेफिनेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो हम यहां पे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले, ठीक है। और यहां पे आपका फंक्शन और ये सेमीकोलन। तो आप देखो मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा करके इस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी है, ठीक है। सो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं, मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लिख लो कि क्या लिख सकते हैं, लेट्स से वॉइड प्रिंट, ठीक है, वॉइड प्रिंट। बट क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। इनकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी। इवन आप ब्लैंक फंक्शंस भी लिख सकते हो, मतलब ये दो ब्रैकेट लगा के अंदर कुछ मत लिखो, दैट इज वैलिड, बट दैट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, अगर आप लिखो ए इज इक्वल टू न्यू ए, ठीक है, सो ये आपको क्या देगा, ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, अब उनकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो अगर आप लिखोगे ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ए डॉट डिस्प्ले, तो दैट इज पॉइंटलेस, राइट। इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्या करते हैं, उनका ऑब्जेक्ट कभी बना ही नहीं सकते। मतलब इट्स नॉट एन कन्वेंशन, इट्स अ रूल, ठीक है। कन्वेंशन मीन्स कि आपको उसे फॉलो करना चाहिए, रूल मीन्स कि आपको उसे फॉलो ही करना है। मतलब अगर ये करोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज हमें समझ में आ रही है, राइट, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम अगर इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो क्या इसमें कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर? सोचो 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 सोचो, कमेंट करो, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है? आपको क्या लगता है? जस्ट गिव योर ओपिनियन, राइट या रॉन्ग, ओपिनियन दो, ठीक है। सो जिन्होंने भी बोला होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर का बेसिक रूल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखो, अगर हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली वेरिएबल्स भी रख सकते हैं। आप इंट ए रख सकते हो यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है, आप यहाँ रख सकते हो। अब मुझे इस प्रिंट में इस ए की वैल्यू लगानी है, ठीक है, बट मैं इस ए को वैल्यू कहाँ असाइन करूँगा? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर में करूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा सकता हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ, दिस डॉट ए इज इक्वल टू 10 या कुछ भी।
सो आपके जो ये कंस्ट्रक्टर उसका काम क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन करना। अब आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट आप इसका कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। अब सेकेंड डाउट आता है कि भैया जब हम इसका कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, सो हाउ वी विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, कैसे करेंगे हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल। अब ऑब्वियसली आप लिखोगे ए तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल तो करेगा नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होती है, जब आप इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाओ, बट ये तो बैंड है, तो हाउ कैन वी डू दिस। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये खाली मेथड दिखाएगी, इसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं और होगी। अब कहीं और होगी, कहाँ होगी, उसी का तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको अगेन शॉर्ट में लिखता हूँ। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक ए भी लिख रहा हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले बना दिया है, ओके। अब मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास बी विच विल एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड्स क्लास ए। अब इससे क्या हुआ कि बी ने, मतलब बी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब जब आप ये काम करते हो ना, मतलब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हो, मतलब उसके चाइल्ड बनते हो, तो एक इम्पोज्ड रूल होता है कि इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उसे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेम फंक्शन डिस्प्ले यहां बना देगा। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग इसे कहते हैं। तो ये क्या करेगा, अब आप जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे, तो ये डिस्प्ले फंक्शन इस डिस्प्ले फंक्शन को रन टाइम पे रिप्लेस कर देगा। तो जब भी इस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो क्या कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये वाला डिस्प्ले, ठीक है। तो ये यूज केस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि आप इस डिस्प्ले को कुछ भी बना सकते हो बेस्ड अपॉन कौन सी क्लास इसे क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो लेट्स से आई विल प्रिंट हेयर कि भाई प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्लास बी, ठीक है, मैंने क्लास बी लिख दिया यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा क्लास बी ने इसे एक्सटेंड किया। सो दिस इज हाउ, दिस इज वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसे हाइड कर सकते हैं। अब इसका बड़ा अच्छा यूज केस मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने कई बारी शायद सुना होगा ये एग्जाम्पल। सो लेट्स से एक बैंक है, ठीक है, अब एक बैंक नाम की मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी। सो आई हैव क्रिएटेड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एबीएस लिख रहा हूं मैं, बैंक, ओके। अब क्या होगा कि इस बैंक के पास एक मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, इसे हम कह सकते हैं आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है हर बैंक का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ओके। नाउ लेट्स क्रिएट वन चाइल्ड क्लास, मैं कह सकता हूँ क्लास पीएनबी, ठीक है, क्लास पीएनबी एंड सॉरी दिस इज क्लास, राइट। और इसके अंदर मैंने ये जो ROI नाम का फंक्शन है इसे क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 10% दे दिया, ठीक है। मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत बोलना भाई बैंक चले जाओ कि भाई 10% हो गया ये, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। SBI हो गया, ठीक है। अब SBI में क्या करते हैं, ROI लिखते हैं और इधर कर देते हैं फिर से इसे लेट्स से 9 पॉइंट समथिंग, 9.5, ऐसे आपकी एक और बैंक आ जाएगी। तो आप देखो इसका यूज केस क्या है कि एक ही मेथड आपने लिखा है, ठीक है, बट यू कैन यूज दिस, दिस एंड मेनी अदर, बट हाउ, हाउ विल वी यूज इट, ठीक है। तो इसे समझते हैं थोड़ा सा, इसे चलते हैं और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देन मैं आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आज की। देखो अभी मैंने आपको प्रायर नॉलेज दे दी, अब मैं आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ ये ऐसे इसलिए हो रहा है। सो लेट्स क्रिएट अ क्लास, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ क्लास बैंक, ओके। एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूंगा, ठीक है। एंड मैं आपको ऊपर देखो मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, अब देखना यहाँ पे एरर आएगी। मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, क्या लिख सकते हैं, इंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे ही मैंने बनाया, ये यहाँ पे एरर देगा, ये बोलेगा भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो नोट करो ये रूल नंबर 1 है, आपकी जो क्लास है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट अगर नहीं है तो आप उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 0% होता है, राइट। तो मैं अगर इसे कमेंट कर दूं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। एंड वी कैन से
welcome to bank, something like this, system.out.println. We can write welcome to our बैंक, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखो कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बट इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि यहाँ पे क्या हम कुछ ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड मीन्स क्या हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी क्या दे रही है यहाँ पे 0% एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर आप इसे अनकमेंट कर दो तो आप कितनी एब्स्ट्रैक्शन दे रही है 50%, या आप चाहो तो इस फंक्शन को हटा दो, ठीक है। अब कितनी एब्स्ट्रैक्शन दे रही है 100%। तो दैट इज वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी 0 से लेके 100% तक एब्स्ट्रैक्शन देती हैं। अब इसके हम चाइल्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास पी एन बी ओके। अब देखो जब मैं इस क्लास पी को लिखूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा एक्सटेंस बैंक, ठीक है, तो ये मुझे एक एरर देगा। अभी क्या बोलेगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड लगाओ, ठीक है। पी मस्ट बी आइदर डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, ये क्यों लिखा है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स, तो मैंने अगर इम्प्लीमेंट मेथड्स किया, ठीक है, ओके किया, तो ये आप देखो ओवरराइड कीवर्ड आई डोंट थिंक आपको पता होगा, तो मैं अभी से हटा देता हूँ, एनोटेशंस में पढ़ेंगे। बेसिकली उसका मतलब वो डिनोट करता है कि ये चीज़ ओवरराइड हो रही है। एनीवेज, तो अब आप देखो जो भी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, ठीक है, इंट इंट, ठीक है, वही फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने पैरामीटर है, 0, यहाँ भी 0, ठीक है। तो अब आप देखो पीएनबी ने इसे एक्सटेंड कर लिया, तो मैं यहाँ पे लेट्स से आई विल गिव द रेट एज 10%, ओके। देन बाय द वे इसे डबल में बनाना चाहिए था बट इतना समझ जाओ, मैं बस आपको क्या समझा रहा हूँ वो आप समझो, ठीक है। SBI एक्सटेंस बैंक, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड कर लूँगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे टाइप कर लेना, मैं बस थोड़ा सा यहाँ आलसी हूँ इसलिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ओके। एंड इधर हम दे देंगे 9% दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट। अब एक बैंक है, ओके, लेट्स क्रिएट अ क्लास, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ क्लास कैनरा या HDFC एंड इट विल एक्सटेंड बैंक, ओके। अब लेट्स से HDFC को मुझे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोई मेथड लगा दिया void समथिंग लाइक प्रिंट, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड मैंने बना दिया और मैंने यहाँ लिख दिया system डॉट आउट डॉट println आई HDFC, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट। और फिर मैंने क्या किया, अब देखो ये बोल रहा है कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बट मैं नहीं चाहता इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। अब आप देखो एरर चली गई, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो भी है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ इनहेरिटेंस में पढ़ाई है कि पेरेंट के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, मतलब चाइल्ड क्लास के पास आ जाएंगे। यानी कि अब अगर इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बट अगर HDFC का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास एक प्रिंट मेथड होता, प्लस बैंक के पास एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है, दैट इज स्टिल एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता पहली बात, बट अगर बनता तो ये इशू आता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करूंगा, आई कैन यूज थर्ड क्लास, ठीक है, क्लास। एंड इसे हम कह सकते हैं HDFC ने सपोज किसी बैंक ने किसी को एक्वायर कर लिया इसे, लेट्स से न्यू बैंक, ओके, एंड विल एक्सटेंड HDFC, ठीक है। और अब देखो अब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये फिर से बोलेगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड करो, ठीक है। ये कौन सा, ये बैंक वाला मेथड आ गया, देखो आप फिर से, ठीक है, ओवरराइड हटा दो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिर से आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 11%, एनी न आप कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब हमने एक बैंक क्लास बनाई जिसके बेसिकली 3 चाइल्ड हैं, पीएनबी एंड डायरेक्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, पीएनबी, एसबीआई एंड एचडीएफसी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका भी एक चाइल्ड है, वो क्या है, न्यू बैंक, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट किस किस का बना सकते हैं, कैन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, आई यूज दिस मेन मेथड। तो सबसे पहले मेरी बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बैंक बी इज इक्वल टू न्यू बैंक, ओके। अब ये देखो ये आपको प्यारा सा एरर देगा, ठीक है, ये बोलेगा कि भाई बैंक इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंसेंशिएटेड, ठीक है। बाय द वे मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, भैया ने ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज कंस्ट्रक्टर, ओके।
चलो, अब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, बैंक का ऑब्जेक्ट तो हम बना ही नहीं सकते, तो इसे कमेंट कर देते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, माय पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। लेट्स क्रिएट पी एन बी, पी इज इक्वल टू न्यू पी एन बी। तो मैंने आपको ऑलरेडी इनहेरिटेंस पढ़ा दी है। पी डॉट करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्प्ले आ जाएंगे, ठीक है, जो कि क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारे पी एन बी का मेथड है और डिस्प्ले तुम्हारे ऊपर वाले का है। बट अभी भी मैं अगर लिखूं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ये तुम्हारा 10% जो भी लिखा है ये मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट एक्चुअली, देन वी कैन कंफर्म दिस सिस्टम। ऑल राइट, सो ये आ गया आपका 10%, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हुआ क्या है कि अम, एक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आप फैक्ट्री में कैसे काम करते हो, आप जाते हो और आप प्रोडक्ट लेके आ जाते हो, मतलब वहीं वहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट। तो फैक्ट्री जो हमारे डिज़ाइन पैटर्न है वो कुछ ना कुछ सिमिलर है, जहाँ पे हम एक एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं और उसे कौन बंदा उसमें मेमोरी क्रिएट करेगा या कौन उसे इंस्टेंशिएट करेगा, हमें नहीं पता होता। वो कुछ मेथड्स के, कुछ इफ एल्स कंडीशंस के बेसिस पे हमें मिल जाता है, ठीक है। तो मैं वो क्यों बता रहा हूँ आपको, बेसिकली ये देखो, ये क्या है कि पीएनबी एक क्लास है और इज इक्वल टू न्यू पीएनबी, मतलब आपने एक क्लास को ही क्या करा है, उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्शन आपने नहीं की है। एब्स्ट्रैक्शन कब होगी, एब्स्ट्रैक्शन तो तब होगी ना जब आप ये चालाकी करोगे, आप कहोगे बैंक, ठीक है, बैंक बी इज इक्वल टू न्यू। अब मैं बैंक नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू पीएनबी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, बेटा बाप पे उंगली नहीं उठा सकता, बाप बेटे पे उंगली उठा सकता है। पेरेंट क्लास कैन पॉइंट टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो अब इफ आई राइट बी डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट विल नॉट गिव मी एनी एरर। क्यों एरर क्यों दे रहा है, ओके, पता नहीं क्यों दे रहा था, मे बी वी एस कोड इशू, नहीं सॉरी, क्या है, इंटेलिजेंट इशू। तो आप देखो, दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, पढ़ो इस लाइन को, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चल गया, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्यों कंस्ट्रक्टर चलाना जरूरी था। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि क्यों कंस्ट्रक्टर जरूरी था। लेट्स से डिस्प्ले वेलकम टू आवर बैंक एंड क्या लिखें, मैसेज, लेट्स गिव सम मैसेज, ओके। सो अब मैंने यहाँ क्या किया, एक स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्टैटिक, एक स्ट्रिंग मेथड मैसेज बना दिया एंड दिस विल बी कैपिटल, ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग मैसेज बना दिया। अब जब मैं कॉल करूंगा बी डॉट व्हाट इज दिस, बी डॉट डिस्प्ले, ठीक है, लेट मी कॉल बी डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलकम टू मैसेज, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा नल, ठीक है, नाली आ जाएगी उसके बाद, ये आ गया, नल आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ओके। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने मैसेज को क्या किया, इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस कंस्ट्रक्टर में लिख दूंगा मैसेज इज इक्वल टू वेलकम टू आवर बैंक, क्या लिखे मैसेज, मैसेज तो वही हो गया, बट चलो लेट्स गिव अ सैल्यूटेशन एंड यहाँ पे, ओके, मे बी आई डोंट नो, वे जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क, ओके। सो आप देखो, ये काम होता है आपके कंस्ट्रक्टर का, समझे। सो दिस इज द रीजन योर कंस्ट्रक्टर इज इंपॉर्टेंट। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं बनाते चले जाऊँगा, मैं लिख दूंगा बैंक, लेट मी जस्ट रिमूव दिस मेथड, नॉट नीडेड, ओके। सो आप देखो, जो भी क्लास इसे क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करेगी, वो इसका काम लगा सकती है। सो विल से बैंक बी, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एस बी आई, कहाँ गया एस बी आई, ओके। एंड बी हम हटा देते हैं, हम लिख देते हैं B2, यहाँ पे लिख देते हैं B1, दिस इज B1, ओके। एंड वी कैन कॉपी दिस, विल पेस्ट इट एंड B2, ठीक है। सो B2 डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका SBI का ROI आ जाएगा। देन सिमिलरली अब आप क्या करोगे, बैंक B3 इज इक्वल टू न्यू HDFC, विल HDFC गिव मी एन एरर, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि HDFC और बैंक दोनों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, HDFC को न्यू बैंक ने इम्प्लीमेंट किया था, तो विल राइट न्यू बैंक, okay. Then we can say system dot out dot println b3 dot rate of interest, ठीक है।
अब यही आपका कुछ नहीं बल्कि एक डिज़ाइन पैटर्न होता है जो फैक्ट्री मेथड में हम यूज़ करते हैं, बट आप देखो हम हर बार कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्या क्या सीखा हमने? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, दैट मीन 0% एब्स्ट्रैक्शन। बट अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो दिस इज डेड श्योर कि उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही होगा। अ नॉर्मल क्लास कैन नेवर हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, क्लियर। अब कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर? यस इट कैन हैव, ठीक है। नाउ अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बात करते हैं। क्या हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अच्छा ओके, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। तो कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ स्टैटिक मेथड? ठीक है, तो स्टैटिक और लेट्स जस्ट make this display static only, we'll say static, ओके मैसेज। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली ये स्टैटिक नहीं है इसलिए एरर आ रहा है। सो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बाय द वे, ठीक है। तो होता क्या है कि एक स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स ही होने चाहिए, नॉन स्टैटिक नहीं हो सकते। एंड स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए वी डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, वी कैन डायरेक्टली राइट बैंक डॉट डिस्प्ले टू वर्क, ठीक है। एनीवे, सो कहने का क्या मतलब है कि हाँ भाई स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन हैव अ स्टैटिक मेथड, ठीक है, या पॉइंट्स नोट करते रहो। नेक्स्ट थिंग इज, क्या मैं एक इसे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारा, या फिर इसे ही बात करते हैं, क्या हम इसे फाइनल बना सकते हैं? कैन वी मेक दिस एज फाइनल? सो येस इट कैन हैव फाइनल मेथड एज वेल। तो आप देखो स्टैटिक भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। बट जब मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करता हूं, ठीक है, एंड कैन आई मेक दिस एज फाइनल, ठीक है, दिस इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। एरर आ रही है, बट एरर क्यों आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम फाइनल क्यों नहीं बना सकते? ऑलराइट, तो अगर आपने कमेंट किया होगा तो एक बात बताओ, जब भी हम किसी मेथड को फाइनल बनाते हैं तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। दिस इज ऑलरेडी टॉट, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन का पॉइंट ही खत्म हो गया अगर आप ओवरराइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नेवर बी फाइनल। कैन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बी स्टैटिक? बताओ 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 बताओ, ठीक है। एरर आ रही है, बट क्यों आ रही है? व्हाई इज इट एन एरर? ठीक है, सो हम स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? अगेन क्योंकि कंपाइल टाइम एंड रन टाइम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में। सो वो भी पुरानी वीडियोस में है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आप ये सीरीज को 20 से शुरू कर रहे हो तो प्लीज पुराना देख के हो, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कैन दिस मेथड बी प्राइवेट? ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? कमेंट करो। दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चन। ये इतने प्यारे इंटरव्यू क्वेश्चन थे ना कि तुम मतलब यू कांट जस्ट इमेजिन कि ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है, ठीक है। ओके, अगर आपने कमेंट किया होगा तो अगर कोई मेथड प्राइवेट होता है, ठीक है, तो उसे कोई भी चाइल्ड क्लास कॉल नहीं कर सकता। तो अगर कॉल ही नहीं कर सकता तो उसे ओवरराइड कैसे करेगा? दैट्स व्हाई एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नेवर बी प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट मीन्स कि वो उसकी क्लास के अलावा और कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास के थ्रू ही तो उसे ओवरराइड कर रहा हूं। तो अगर वो विजिबल ही नहीं है तो क्या ओवरराइड होगा? नेवर, ठीक है। सो दिस दैट इज व्हाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नेवर बी प्राइवेट। क्या ये प्रोटेक्टेड हो सकते हैं? डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि इसके चाइल्ड क्लासेस एक्सटेंड कर सकती है। क्या ये पब्लिक हो सकते हैं? ऑब्वियसली, ठीक है। क्या ये डिफॉल्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली, हम तो डिफॉल्ट ही करके आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से। सो या आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लिए, उनका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। बाय द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड एनोनिमस क्लास, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट वील टॉक अबाउट इट लेटर। लेटर मीन्स इसी कोर्स में, बट थोड़ा 1-2 वीडियो रुक जाओ। पहले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेसेस की, जहां हम देखेंगे 100% एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको आई थिंक काफी ज्यादा ज्ञान दे दिया है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको काफी सारी चीजें आज की वीडियो में पसंद आई होंगी। अगर आई है तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत है 80% लोगों से जो कि व्यूज़ देते हैं हमारे चैनल को बट सब्सक्रिप्शन नहीं देते। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार हमारे चैनल को। एंड या दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। अगली सारी वीडियोस ऑलरेडी आउट हैं, पूरी सीरीज ही आउट कर दी, तो जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। सो यार ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।